आप सभी को जय माता दी दोस्तों। आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि गायत्री साधना से आत्म उद्धार कैसे हों। तो इसमें बताया गया कि गायत्री उपासना नियमित रूप से नियम पूर्वक श्रद्धा विश्वास सहित जैसे जैसे साधना प्रक्रिया चलाने लगता है उसकी साधना में क्रमबद्धता और पूर्णता आने लगती है। वैसे वैसे साधना की दिव्य ज्योति अधिक प्रकाशित होने लगती है और अंतरात्मा की बाह्य शक्ति बढ़ती चलती है। रेडियो यंत्र के भीतर बल्ब लगे होते हैं, बिजली का संचार होने से वे जलने लगते हैं। प्रकाश होते ही यंत्र की ध्वनि पकड़ने वाला भाग जागृत हो जाता है और ईश्वर तत्व में भ्रमण करती है। भ्रमण करती हुई सूक्ष्म शब्द तरंगों को पकड़ने लगता है। इसी प्रक्रिया को रेडियो बजाना कहते हैं। साधना एक बिजली है जिससे मन बुद्धि चित्त अहंकार के बल्ब दिव्य ज्योति से जगमगाने लगते हैं। इस प्रकाश का सीधा प्रभाव अंतर आत्मा पर पड़ता है जिससे उसकी सूक्ष्म चेतना जागृत हो जाती है और दिव्य संदेशों को ईश्वरीय आदेशों संहिता में इस प्रकार की अनेकों सिद्धियों का उल्लेखन किया गया है। पर उनके साथ ही यह भी बताया गया है कि गायत्री की इस दिव्य शक्तियों का अवतरण उसी अंतःकरण में होता है जो परिकृत स्वच्छ और निर्मल बन जाता है। विमान हर कहीं नहीं उतर सकते, उन्हें उतारने के लिए उपयुक्त एयरपोर्ट हवाई अड्डे चाहिए। गायत्री की दिव्य शक्तियां भी उन्मुक्त परिकृत और निर्मल व्यक्तियों संपन्न व्यक्तियों में होती है। इस तथ्य को गायत्री संहिता में इस प्रकार व्यक्त किया गया है जैसे सर्वदा सन्मार्ग पर चलने वाले इस व्यक्ति के बाह्य और भीतरी दोनों उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। श्रद्धा से, निष्ठा से तथा सच्चे चित्त से प्रतिदान गायत्री की उपासना करनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व को सुसंस्कारित और चरित्र को परिष्कृत बनाने वाले व्यक्ति को गायत्री महाशक्ति मात्र व्रत संरक्षण प्रदान करती है। जिस प्रकार दयालु, समर्थन और बुद्धियुक्त माता प्रेम से अपने बालक का कल्याण ही करती है, उसी प्रकार भक्तों पर स्नेह रखने वाली गायत्री अपने भक्तों का सदैव कल्याण ही करती है। गायत्री साधकों की मनोभूमि इतनी निर्मल हो जाती है कि उनमें फिर सद्इच्छाएं ही उत्पन्न होती हैं। साधक के अंतःकरण में उत्पन्न हुई सद्इच्छाएं और साधक का अपना साधन बल उन इच्छाओं की पूर्ति में आश्चर्यजनक रूप से सहायक सिद्ध होता है। गायत्री संहिता में कहा गया है, निश्चय ही गायत्री के उपासक के हृदय में स्वच्छताएं पैदा होती हैं। उसकी पूर्ति के लिए सहज में साधन भी मिल जाते हैं। जब सर्व प्रकार के दोष भूले और विघ्न विनाश हो प्राप्त हो जाते हैं तब मनुष्य निर्मल होकर पूर्ण उन्नति के मार्ग पर चलता है। उच्च संस्कारों से अपनी मनोभूमि को सुसंस्कृत करने वाले साधक यद्यपि कोई गंभीर या अनैतिक भूल नहीं करते, फिर भी मानवीय दुर्लभताओं के कारण उनसे किंचित त्रुटियां हो जाती हैं तो उनका वैसा दूसरा में कहा गया है। जिस प्रकार संसार में माता के प्रति भूले करता हुआ फिर भी बालक उस माता का शत्रु नहीं होता, उसी प्रकार गायत्री की उपासना करने में भूल करने पर कोई भक्त किसी भी विपरीत फल को नहीं प्राप्त होता। साधना करते करते जब साधक के हृदय दिव्य पवित्र से परिपूर्ण हो जाता है तो सूक्ष्म दैवी शक्ति जो व्यष्टि अंतरात्मा और स्पष्ट परमात्मा में समान रूप से व्याप्त है उस पवित्र हृदय पटल पर अपना कार्य आरंभ कर देती है और साधक में कई दिव्य शक्तियों का जागरण होने लगता है। पाप रहित साधक हृदय में गायत्री का
पाप रहित साधक हृदय में गायत्री को धारण करता हुआ अपनी आत्मा में अलौकिक तीव्र शक्तियों का अनुभव करता है। उनको थोड़े ही प्रयास से ऐसी बातें विदित हो जाती हैं जिन बातों का सामान्य लोग जानने को सामर्थ्य नहीं होते, वह साधारण मनुष्य में कभी भी नहीं देखे जाते। इन शक्तियों का जागरण मंत्र शक्ति का ही चमत्कार कहा जाना चाहिए। मंत्रों में शक्ति कहाँ से आती है और कैसे उत्पन्न होती है, यह एक अलग विषय है। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि मंत्रों में प्रयुक्त किए गए शब्द शरीर के विभिन्न अंगों पर अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उन्हें सक्रिय सचेतन बनाते हैं। गायत्री संहिता में कहा गया है कि इस मंत्र के अक्षरों का गुंफन गुहा ग्रंथियां जागृत हो जाती हैं। इसका महत्व बताते हुए कहा गया है, जागृत हुई ये सूक्ष्म यौगिक ग्रंथियां साधक के मन में निसंदेह शीघ्र ही दिव्य शक्तियों को पैदा कर देती हैं। और आगे कहा गया कि ये दिव्य शक्तियां मनुष्य के लिए नाना प्रकार के मंगलमय परिणामों को उत्पन्न करती हैं, परंतु साधक को इन शक्तियों के उपयोग में सावधान रहने के लिए कहा गया है। शक्तियों का संचलन, संचय और उनका सदुपयोग ही उपलब्धियों को सार्थक बनाता है, अन्यथा अर्जित की गई शक्तियां व्यर्थ ही नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह गायत्री साधना से प्राप्त हुई अपनी शक्ति को संचित रखे, अर्थात उसे संजो कर रखे। बुद्धिमान मनुष्य कभी उन शक्तियों को छोटे कार्यों में खर्च नहीं करते हैं। आत्मोद्धार के अभिलाषी मनुष्य को प्राप्त हुई अपनी शक्ति का जहाँ तहाँ अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। शक्तियों का संचय करने और उपयोगी प्रयोजनों में ही उन्हें नियोजित करने के साथ साथ सहायक को यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि वह उन शक्तियों को निजी प्रयोजनों के लिए उपयोग में न लावें। उसे अपने गंतव्य लक्ष्य को स्मरण रखना चाहिए और उनकी प्राप्ति तक बड़ी से बड़ी सिद्धियों के भी उपयोग की ललक से बचना चाहिए। संपूर्ण विश्व मूलतः दो शक्तियों का क्रिया व्यापार है। एक चेतन, दूसरी जड़। जड़ दिखाई पड़ने वाले पदार्थ दिखने भर में ही जड़ प्रतीत होते हैं, अन्यथा उनमें भी अधमूलक क्रियाशीलता विद्यमान है। उदाहरण के लिए पदार्थ को ही लें। पदार्थ जड़ दिखाई देता है, पर उसका सबसे छोटा घटक परमाणु अपने आप में अद्भुत क्रियाशील लिए रहता है। पदार्थ चर्म चब्बुओं से स्थिर संबंध दिखाई पड़ता है, लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से उसकी अंतरंग स्थिति को देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि उसके भीतर कितनी प्रचंड शक्ति विद्यमान है और कितनी दुर्गति से द्रुतगामी हलचलें उनमें काम कर रही हैं। वैज्ञानिक जानते हैं कि पदार्थ का यह सबसे छोटा घटक परमाणु अपने भीतर भयंकर क्षमता दबाए हुए, और वही क्षमता कितने पदार्थ सभी जड़ और स्थिर समझते हैं। रेत, पर्वत, तालाब आदि सभी मोटी दृष्टि से स्थिर लगते हैं, परंतु उनमें सृजन, अभिवर्धन और विघटन का जो क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है, उसे गंभीरता पूर्वक देखने से प्रतीत होता है कि जीवधारी जिस प्रकार अपने विभिन्न प्रयोजनों में निरंतर कुछ न कुछ सोचते करते रहते हैं, उसी प्रकार पदार्थ की दृश्य और अदृश्य गतिशीलता भी इस संसार को हलचल युक्त बनाए हुए हैं। अपनी पृथ्वी से लेकर असंख्य ग्रंथ नक्षत्रों तक सभी ब्रह्मांडीय पिंड द्रुत गति से अपनी धुरी और कक्षा पर भ्रमण कर रहे हैं और अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा एक दूसरे के साथ बंधे जकड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके अंतः क्षेत्र में भी विचित्र गतिविधियां अत्यंत तीव्र गति से चलती रहती हैं। पदार्थ के साथ यह सक्रियता अविच्छिन्न रूप से जुड़े होने के कारण ही उनका अस्तित्व बना हुआ है। पदार्थ की संरचना उसी प्रचंड क्रियाशीलता के कारण जुड़ी हुई है। इसी के कारण वस्तुएं स्वयं में उपजलित और बदलती रहती हैं। पदार्थ की इस क्रियाशीलता को ही अपरा प्रकृति कहा गया है।
परंतु की तरह परमाणु की तरह ही दूसरा घटक है जीवाणु। जीवाणु का शरीर कलेवर तो रासायनिक पदार्थों से ही बना है, पर उसकी अंतः चेतना मौलिक है और वह अपने प्रभाव से कलेवर को तथा समीपवर्ती वातावरण को प्रभावित करती रहती है। इसे ही चेतना कहते हैं। चेतना के दो गुण हैं, एक स्वेच्छा एवं आस्था तथा दूसरी विवेचना एवं विचारणा। इच्छा को भाव और विचारता को बुद्धि कहते हैं। एक को अंतरात्मा तथा दूसरी को मस्तिष्क भी कहा जा सकता है। मस्तिष्क जो सोचता है उसके मूल में आकांक्षा, आस्था, विवेचन एवं विचारणा की सम्मिलित प्रेरणा ही काम करती है। इस जीव चेतना को पराप्रकृति कहा जाता है। अपराप्रकृति का सबसे छोटा घटक परमाणु है। इसका संयुक्त रूप ब्रह्मांड अथवा ब्रह्मांड है। व्यष्टि और समष्टि के नाम से भी इसे जाना जाता है। जीवाणु की चेतन सत्ता आत्मा कहलाती है और उसकी समृद्धि विश्वात्मा तथा परमात्मा ब्रह्मांड में भरी क्रियाशीलता से परमाणु प्रभावित होता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि परमाणु की संयुक्त चेतना ब्रह्मांड व्यापी हलचलों का निर्माण करती है। इसी प्रकार चेतना के क्षेत्र में इसी तत्व को परमात्मा द्वारा आत्मा को अनुदान मिलने तथा आत्मा को संयुक्त चेतना के रूप में परमात्मा के विनिर्मित होने की बात किसी भी तरह से कही जा सकती है। जड़ जगत के पदार्थ तत्व के मूल घटक परमाणु का गहनात्मक विश्लेषण करने पर जाना जा गया कि वह मूलतः ऋण और धन विद्युत प्रवाहों के मिलन से उत्पन्न होने वाली हलचल मात्र है। परिस्थितियों के अनुसार वह हलचल ही दृश्य रूप धारण करती है और पदार्थ के रूप में दृश्य होती चली जाती है। इसी प्रकार जीवात्मा भी यूं स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर धारण किए अनेक प्रकार के साधक उपकरण संभाले दिखाती है। उसकी अपनी संहता और इच्छा भी है, किंतु मूलतः वह व्यापक चेतना का एक स्फुलित मात्र है। उसे विभिन्न प्रकार की क्षमताएं विश्वात्मा के महासमुद्र से ही मिलती है। मछली का शरीर आहार निर्वाह सब कुछ जलाशय पर ही अवलंबित है। इसी प्रकार जीव भी ब्रह्मा पर आश्रित है। इस ब्रह्मांड में संव्याप्त उस चेतना मानसरोवर को गायत्री कह सकते हैं, जो प्राणियों में संवेदना और पदार्थों में सृजन, परिवर्तन करने और क्रियाशीलता बनकर काम करती है। इसे ब्रह्म चेतना से ही उन्मूलन माना गया है। ज्ञान से कर्म बना और दृश्य से अपना कलेशर धारण किया। इस प्रकार यह विश्व मूलतः अद्वैत होते हुए भी द्वैत बन गया। ब्रह्मा के प्रकृति बनी और फिर वे दोनों मिलजुल कर सृष्टि का इतना विकार कर सके जैसा कि हमें दृष्टिगोचर होता है। इसी तथ्य को पुराणों में अनेकों अलंकारित कच्छ उपाख्यानों के रूप में बताया गया है। शास्त्र पुराणों में उल्लेख आता है कि ब्रह्मा जी की दो पत्नियां थीं, एक गायत्री और दूसरी सावित्री। इनमें यही संकेत छुपा हुआ है कि ब्रह्मा की दो क्षमताएं हैं, एक पराप्रकृति चेतना सत्ता और दूसरी अपराप्रकृति अर्थात पदार्थ सत्ता। एक का धर्म ज्ञान है तो दूसरी का कर्म। एक आदर्श है जो दूसरी दृश्य, एक सजीव है तो दूसरी निर्जीव। इतने पर भी दोनों का उद्गम स्रोत एक ही है। हिमाचल के अंतराल में से गंगा और यमुना दोनों ही धाराएं निकलती हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा से परा और अपरा प्रकृति का उद्भवन हुआ। गायत्री को मूलतः ब्रह्मा शक्ति भी कह सकते हैं। समुद्र की असंख्य लहरें पृथक दिखाई देती हैं और उनकी आकृति प्रकृति में भी भिन्नता रहती है। इतने पर भी समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल ही इस लहरों का सृजन करने का मूल कारण है। गायत्री महाशक्ति के चेतन और जड़ विभाजन तो आरंभित हैं। आगे चलकर गंगा और यमुना में उठने वाली अनेकों लहरें, धाराएं तथा भंवर आदि के रूप में उत्पन्न होने वाली हलचलों की हर तरह उसी ब्रह्मा शक्ति की भी अनेक धाराएं हैं।
इन्हें विभिन्न नाम दिए गए हैं। गायत्री के अनेकों नाम रूप हैं। गायत्री सहस्त्र नाम में उनके 1000 नाम गिनाए गए हैं। इन्हें उस महान शक्ति सागर की लहरें तरंगे कह सकते हैं। सहस्त्र नाम के तात्पर्य उस ब्राह्मी शक्ति के प्रकारों के अमूक गणना में सीमाबद्ध कर देना नहीं है, वरना उसका तात्पर्य असंख्य सहस्त्र नाम तो उस अगणित असंख्य की ओर इंगित मार है। इस महाशक्ति के स्वरूप, क्रियाकलाप एवं उपयोग को शास्त्रों में अनेक उदाहरणों के साथ बताया गया है। कहीं तो उस व्यक्ति ने स्वयं ही अपने स्वरूप का परिचय दिया और कहीं देवताओं ने अथवा ऋषियों ने स्तवन के रूप में उनके रूप को गुणगान सहित वर्णन किया है। इस वर्णनों के आधार पर यह जाना जा सकता है कि गायत्री शक्ति तत्व इस संसार में कहाँ किस प्रकार कार्य कर सकता है या कर रहा है। कहा गया है यह गायत्री सबसे परा अर्थात श्रेष्ठ देवता है। ऐसा कहा गया है यह चित्त स्वरूप वाली गायत्री साक्षात ब्रह्मा है। गायत्री ही परम तत्व है। गायत्री ही परम गति है, अर्थात यह गायत्री 4 पाद वाली और 6 वेदों वाली है। इस गायत्री की अविच्छिन्न महिमा है। यह 3 पद वाला परम पुरुष अमृत और प्रकाश रूप बनकर आत्मा में स्थिर हो। इसका 1 पद संतोष विश्व है। गायत्री की चेतनात्मक धारा सद्बुद्धि के रिस्तंभरा प्रज्ञा के रूप में काम करती है और जहाँ उसका निवास होता है वहाँ ब्रह्मणत्व एवं देवत्व का अनुदान बरसता चला जाता है। साथ ही आत्मबल के साथ जुड़ी हुई दिव्य विभूतियाँ भी उस व्यक्ति में बढ़ती चली जाती हैं। हे महाशक्ति, तुम सर्वत्र विद्यमान हो, सर्व स्फुरण करती हो, सर्वत्र स्फुरण करती हो। सभी हृदयों में तुम्हारा निवास है। परा या पश्चंती माध्यमा और वैखरी अड़िया तुम्हारे ही रूप हैं। तुम तत्व रूपाणी हो, सर्व विद्वान हो, समस्त शक्तियों की अधिष्ठात्री हो, सब देवताओं की अपार आराध्य हो। वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों ने तुम्हारी ही उपासना करके सिद्धि पाई है। तुम्हें बार बार नमस्कार है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इससे अगले आने वाली वीडियो आप देख सकें। जय माता दी दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।